नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी, राजस्थान। आज आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, वो विषय है यार्न कंस्ट्रक्शन या धागे का निर्माण। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं फाइबर से फैब्रिक के लिए, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला रेशा, जिसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से बात कर चुके हैं, कई तरह के रेशों की बात की है हमने, कितनी तरह के प्राकृतिक रेशे हैं, कितनी तरह के जो है आपके ये संश्लिष्ट रेशे हैं, केमिकल रेशे हैं और साथ ही जो है इन रेशों के जो है किस तरह से इनके प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की। और सेकंड स्टेज जो आती है वो आती है यार्न कंस्ट्रक्शन की, यानी कि सूत का निर्माण। और फिर थर्ड स्टेज होती है वस्त्र का निर्माण, यानी कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। तो आज जो है हम इस फाइबर से लेकर और फैब्रिक तक की जो जर्नी है, उसका जो मिड वे है या जो जो उसका सेंटर पॉइंट है, यार्न कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे कि रेशे से धागा जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। रेशे से धागा तैयार करने की जो विधि होती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जिस तरह विधि चाहे कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके जिस क्वालिटी का धागा तैयार किया जाएगा, वो बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है किस बात को, कि उससे बनने वाला वस्त्र जो है, वो किस तरह का होगा। अब जैसे अब जैसे हम बात करते हैं कि जो रेशा जो है वो जो है कैसा रेशा है, उस रेशे से सूत कैसा बनेगा और सूत की जो क्वालिटी है, उससे फैब्रिक की क्वालिटी या वस्त्र जो बनेगा, उसकी क्वालिटी की गुणात्मकता या उसकी जो क्वालिटी है, वो प्रभावित होती है। तो जो धागे की निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसे कताई प्रक्रिया कहते हैं या उसको इंग्लिश में स्पिनिंग भी कहा जाता है। ये जो स्पिनिंग है, ये जो है पुराने ज़माने में जब मनुष्य ने वस्त्र बनाना सीखा और जो है इसकी शुरुआत की, उससे पहले धागा बनाना, तो धागे बनाने के लिए पहले जो है वो तकली का प्रयोग किया जाता था। ये मैं आपको दिखाऊँ तो ये है तकली। है ना? ये आप देख रहे हैं कि ये एक 7 इंच मेटल की एक छड़ होती है और जिसके नीचे एक इस तरह का ऐसा गोल ये डिस्क टाइप बना हुआ है। ये इस तरह का गोल डिस्क है और क्या करते हैं कि रेशे को इकट्ठा करके और उसको जो है दूर से रेशे को उस पे लपेटते हैं और इसको जिस तरह से लट्टू घुमाया जाता है, इस तरह से इसको ज़ोर से घुमाते हैं, तो घुमाने से धागा जो है वो पतला हो जाता है, रेशे इकट्ठे हो जाते हैं, धागे का रूप लेते हैं और वो इस तरह से इस स्पिंडल में इसी में ही इसके बाद में फिर जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इसकी लच्छियाँ बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद में जो है दूसरा तरीका मानव ने जैसे-जैसे प्रगति होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो चरखा जो है, जो कि हमारे जो है राष्ट्रपिता गांधी जी का चरखा जो है, हम सभी जानते हैं। तो चरखा जो है, उसमें भी स्पिनिंग जो है वो शुरुआत हुई और आप जानते हैं कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन के टाइम पर भी चरखा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। लोगों ने घर पे जो है अपने ही हाथ से जो है धागा काट के और फिर जो है वस्त्र बनाने शुरू किए और उस समय भी जो धागा था, जो वस्त्र बनाए जाते थे, जैसे अगर आपने सुना हो ढाका की मलमल है या आबे रवां है या इस तरह के जो वस्त्र हुआ करते थे, वो बहुत ही बारीक क्वालिटी के वस्त्र जो है उस बनाए जाते थे और उसके लिए बहुत ही बारीक धागा जो है वो चरखे से बनाया जाता था। लेकिन चरखा जो है ये बहुत ही श्रम की इसमें आवश्यकता, बहुत ही समय की आवश्यकता लगती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे और डेवलपमेंट होता गया तो मानव को समझ में आने लगा कि इससे जो है सारी आवश्यकता जो है वस्त्र के लिए वो पूरी नहीं होगी। तो फिर वो जो है मशीन्स पर आए और मशीन्स जो है वो इस तरह की ऐसी मशीन्स आप देख रहे हैं। ये इस तरह की मशीन्स हैं जिसमें 3 ये 4 जो मशीन्स के हिस्से हैं, पिकर है, ब्रेकर है,
इंटरमीडिएट है और फिनिशर है। इनकी जो है उससे जो है ये धागे जो है ये बनने शुरू हुए और इसमें भी जैसे आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की घिरियाँ हैं, इन घिरियों में बहुत ही तेज़ जो है वो स्पीड से धागे को जैसे घिरियाँ जो हैं उनकी स्पीड 1 की स्पीड सेकंड की थर्ड से और तेज़ स्पीड होती है। स्पीड अर्थात गति बहुत तेज़ होती है और उस गति के कारण जो है वो रेशे जो हैं वो समानांतर होते जाते हैं और खींच कर जो है वो धागे का रूप धारण करने लगते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो है इस सूत निर्माण की जो विभिन्न अवस्थाएँ हैं। इन अवस्थाओं में सबसे पहली बात जो है वो है धागे की जो है धागा के निर्माण के लिए रेशों की पहले धुनाई की जाती है। धुनाई का अर्थ ये होता है कि रेशों को सुलझाया जाता है, साफ किया जाता है, उसमें से जो धूल, कण जो उसके लकड़ी के या जो पत्ते या जो टुकड़े ये सब रहते हैं, इन सबको जो है अच्छी तरह से करके इसको साफ और समानांतर किया जाता है, इसको धुनाई कहते हैं। और इस समय जो है जो धुनाई की जो स्लीवर्स होते हैं या पुलियाँ होती हैं, इनको कार्ड स्लीवर्स कहते हैं। और ये जो कार्ड स्लीवर्स हैं, इनमें जो है इसके बाद में जो है इसकी कंघी की जाती है। इसमें कंघीनुमा एक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे छोटे और बड़े रेशों को अलग किया जाता है। अधिकतर जो जितने भी प्राकृतिक रेशे जो छोटे रेशे होते हैं, उन रेशों से जो है निम्न क्वालिटी का वस्त्र बनता है और जो बड़े रेशे होते हैं, उनसे अच्छी हाई क्वालिटी का वस्त्र तैयार किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, वो होता है खींचना। खींचने में रेशों को इकट्ठा करके और फिर उनको खींचा जाता है। खींचने की जो प्रोसेस होती है, उस खींचने की प्रोसेस में जो है रेशा और भी ज़्यादा लाइन में आता है, यानी कि जो सारे रेशे हैं, वो रेगुलराइज़ उस फॉर्म में आ जाते हैं और जो है इससे इसमें और भी मजबूती आती है। फिर तीसरी जो है ये चौथी जो इसमें विधि है, जिसको हिंदी में घुमाव देना और इंग्लिश में रोविंग कहते हैं। इसमें एक तरह से धागे को जो है ट्विस्ट दिया जाता है, घुमाव दिया जाता है, जिससे जो रेशे जो हैं, वो और अधिक इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जो है ये प्रक्रिया आती है, जिसको कि हम कताई कहते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग भी जो है, वो 2 तरह की स्पिनिंग है। एक होती है यांत्रिक कताई, जो कि मशीन से की जाती है और एक होती है रासायनिक कताई जो कि रासायनिक रेशों के लिए की जाती है। ये जो यांत्रिक कताई है इसमें भी 2 प्रकार इसमें जो है ये टोटल मिलाकर रिंग कताई, स्वयं ऐंठन वाली कताई ये जो है 5 इसमें विधियाँ दी गई हैं। रिंग कताई जो है इसमें धागे को जो है वो फ्रेम पर चढ़ाया जाता है। 2 तरह के फ्रेम होते हैं, एक होता है रिंग फ्रेम, एक होता है म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम जो होता है उस पर जो है धागे की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं बनती है, थोड़ा मोटा रूक्ष धागा बनता है, लेकिन बहुत सारा धागा एक साथ बनाया जा सकता है और बहुत स्पीड से बनता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको ज़िक्र किया म्यूल कताई का, म्यूल फ्रेम का, उस म्यूल फ्रेम में धागा जो है वो उसकी जो कताई की जाती है वो जो है आराम से धीरे-धीरे की जाती है और उसमें उसकी जो प्रोडक्ट होता है, उत्पादन जो होता है वो कम होता है। लेकिन धागा जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है और म्यूल फ्रेम से जो धागा जो बनता है वो नॉर्मली हम जैसे मैंने ऊन की बात की थी जब आपको बताया था, तो जो वोर्स्टेड क्लॉथ होता है, जिससे कोट पैंट्स वगैरह बनते हैं या कोट्स बनते हैं, उसके लिए जो धागा तैयार किया जाता है वो म्यूल फ्रेम से तैयार किया जाता है। उसके बाद में ये जो 4 आपको स्वयं ऐंठन वाली कताई, खुली अंतिम कताई, घर्षण कताई जैसे कि इनके नाम बता रहे हैं। इसमें जो है इसमें कुछ मशीन में इस तरह से होता है कि ऐंठन खुद ही अपने आप होती जाती है। इसमें जो है ये जो है कताई के टाइम पर जो अंतिम कताई जो होती है वो ओपन फॉर्म में खुले फॉर्म में होती है। घर्षण कताई जो होती है इसमें घर्षण का प्रयोग किया जाता है और ऐंठन रहित कताई जो होती है इसमें क्या करते हैं इसको बिना ऐंठन किए ही रेशों को एक एडहेसिव सा एक चिपकाने वाला पदार्थ जो है वो इस पर स्प्रे कर दिया जाता है और बिना ऐंठन दिए हुए ही इसकी कताई की जाती है। अब हम बात करते हैं रासायनिक कताई की। रासायनिक कताई के लिए मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहूँगी। ये आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रासायनिक रेशे होते हैं, उसके लिए पॉलीमर बनाया जाता है। ये देखिए ये पॉलीमर है,
जैसे मैंने आपको नायलॉन के लिए बताया था एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन 2 एसिड्स का प्रयोग करके पॉलीमर बनाया जाता है। ये देखिए पॉलीमर बनाया गया है। उसके बाद में इसको पंप में से निकाला जाता है। फिर यहाँ इसको फ़िल्टर किया जाता है और ये जो है ये इसके नीचे ये स्पिनरेट लगी हुई है। इस स्पिनरेट में से जो है ये जिसमें बहुत ही बारीक जो है छिद्र होते हैं, उसमें से ये रेशा फ़ोर्स से निकाला जाता है। ये आप देख रहे हैं ये एक फैन टाइप होता है, जो कि हवा छोड़ता है और उससे ये जो है कोएगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं और नीचे जो है इसको कोई फिनिश देनी होती है। ये लिखा हुआ है इसमें देखिए आप एप्लाइंग फाइबर फिनिश, तो ये फिनिश दी जाती है और फिर ये कुछ इस तरह की रील्स होती हैं। इन रील्स पर इनको लपेटा जाता है और यहाँ तक आते-आते धागा जो है वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और यहाँ पर आकर उसको जो है ये इसमें जैसे आप देख रहे हैं ये स्पूल है घिरी जिसमें कि धागे को लपेट कर और इसको वीविंग के लिए भेजा जाता है। तो ये जो कताई जो मैंने आपको बताई ये जो है उसमें ये जो रासायनिक कताई है इसके भी ये 4 फॉर्म्स हैं। आर्द्र कताई, शुष्क कताई, अगर इसको गीले फॉर्म में किया जाता है तो आप वेट वेट स्पिनिंग कहते हैं या आर्द्र कताई कहते हैं। जब इसको हवा के साथ में सुखाया जाता है तो शुष्क कताई कहते हैं। जब इसको पिघला कर जैसे मैंने अभी आपको बताया नायलॉन का तो वो पिघली कताई होती है और इसी तरह से बायो कंपोनेंट जो है वो कताई भी इसका ही एक फॉर्म है। और उसके बाद में ये जो है हम बात करते हैं कि धागे की ऐंठन। धागे की ऐंठन जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कताई में क्योंकि इसमें जो है कताई जब धागे को जब ऐंठन दी जाती है तो ये 2 तरह से दी जाती है। ये देखिए ये इस चित्र में ये ज़ेड फॉर्म में है। ज़ेड का मतलब ये है कि जब दाईं ओर ये जब इसको यानी कि इसको क्लॉकवाइज़ जो है घड़ी की दिशा में जब मोड़ा जाता है, तो ये जो है ये ज़ेड ट्विस्ट होता है और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज़ या उल्टी घड़ी की दिशा में जब मोड़ा जाता है, तो या बाईं ओर जब जो है इसको धागे को ऐंठन दी जाती है, तो ये एस ट्विस्ट कहलाता है। और ये जो ट्विस्ट है, ये वस्त्र की मजबूती, उसकी कार्यक्षमता, सुंदरता, सूक्ष्मता, उत्कृष्टता आदि जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि धागे पर दी गई प्रति इंच कितनी ऐंठन है। यानी ट्विस्ट पर इंच जिसको इंग्लिश में टीपीआई कहते हैं, ये इस पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा ऐंठन जो है वो दी जाएगी, उतना ही वस्त्र मजबूत बनता है और जितनी कम ऐंठन उस धागे से बनने वाला वस्त्र मजबूत बनता है, ज़्यादा टिकाऊ होता है, उसकी कार्यक्षमता भी अधिक होती है और यदि ट्विस्ट जो है वो पर इंच कम होता है तो उससे धागे की और कपड़े की गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं धागे का सूचकांक। इस धागे का सूचकांक बताने के साथ-साथ ये जो चित्र है इससे हम अगर पुरानी जो हमने बात की जिसमें हमने कार्डिंग, कॉम्बिंग की करी, तो वो भी इसमें चित्र में आप देख सकते हैं कि ये सारा धागा जो रेशा इकट्ठा हुआ और उसके बाद में इसकी कार्डिंग की गई, धुनाई की गई, फिर इसकी कॉम्बिंग की गई, फिर उसके बाद में इसको ड्रॉ किया गया, खींचा गया, फिर रोविंग की गई और फिर आप ये देखिए इससे ये धागा तैयार किया गया। तो इस संदर्भ में जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये यार्न काउंट जो है, जिसको कि हम धागे का सूचकांक कहते हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है धागे के निर्माण में। जैसे रेशे और तैयार धागे की लंबाई तथा वजन में एक निश्चित संबंध होता है और जिसके आधार पर धागे की लंबाई, व्यास और बारीकी ज्ञात की जाती है। इसके लिए धागों को जो है वो अंकों द्वारा मापा जाता है और जिसे धागे का सूचकांक कहते हैं। इसकी 2 विधियाँ हैं, एक है निश्चित लंबाई विधि, एक है निश्चित जो है वजन विधि। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे 1 पाउंड अगर जो रेशा है उससे अगर 840 गज धागा तैयार किया जाता है, तो वो उस धागे को सूचकांक 1 मिलता है। और अगर उसी 1 पाउंड से 840 इंटू 2 होता है, तो उसका नंबर 2 हो जाता है। इस तरह से जो अमेरिका में बनने वाला जो धागा है वो 108 नंबर का यानी कि 108 इंटू आप 840 गज इतना लंबा धागा 1 पाउंड ऊन से तैयार किया गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धागा कितना बारीक
तैयार किया गया और इसके अलावा इंग्लैंड में बनने वाला धागा जो है, उसका मैक्सिमम नंबर जो है वो 400 है, यानी 840 को अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना लंबा गज धागा जो है, वो 1 पाउंड रेशे से तैयार किया गया है। तो इस तरह से इसको नंबर दिए जाते हैं, जिसको कि यार्न काउंट या धागे का सूचकांक कहते हैं। और अब हम बात करते हैं धागों के प्रकार की। धागों के जो प्रकार हैं, इनको 2 भागों में बाँटा गया है, सिंपल धागे और मिश्रित धागे। सिंपल धागे जो हैं, इसमें एक ही वर्ग के रेशे होते हैं, एक ही जैसा व्यास होता है, एक ही दिशा में जो है वो उसको ऐंठन दी जाती है और इसकी यूनिफ़ॉर्मिटी रहती है। इसको फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है, इकहरा, दोहरा, बहुरेशीय एवं केबल। एक सिर्फ रेशा है, उससे धागा बनाया गया तो सिंगल रेशा हो गया। 2 में बनाया गया तो डबल हो गया। जब 2 से ज़्यादा डबल को एक साथ लिया गया तो मल्टीपल बहुभांज हो गया और जब ये मल्टीपल जो है उनको इकट्ठा करके एक रस्सी या डोरी के फॉर्म में बनाया गया तो उसको केबल धागा कहते हैं। इसके अलावा आजकल क्योंकि बहुत वैरायटी मार्केट में है और जैसे-जैसे जो है कस्टमर्स की या क्लाइंट्स की जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से रेशों को भी और जो है नया बनाने के लिए, मिश्रित करने के लिए इसमें कई वर्ग के रेशों को मिश्रित किया जाता है, कई रंग के रेशों को मिश्रित किया जाता है और इसमें जो है कई प्रकार से इसको जो है बनाया जाता है। इसके वर्ग इस तरह से आप देखिए जैसे स्लब धागा है। अब स्लब धागे में एक ही जो धागा है उसमें कहीं पर ऐंठन दे दी जाती है, कहीं बिल्कुल उसको बिना ऐंठन का छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही फ्लेक धागा में कम बटा हुआ धागा एक रहता है या बिना बटा हुआ धागा रहता है, ये भी एक स्लब का संशोधित रूप है। ऐसे ही तीसरा जो है ये स्पाइरल है, जिसमें धागे का व्यास, लंबाई और मोटाई में अंतर होता है। एक धागा बिना ऐंठन का होता है, उसके ऊपर दूसरा कसकर लपेटा। कुल मिला के जितने भी ये जो धागे आपको बताए गए हैं, ये जो नॉवेल्टी ज्ञान है, जैसे रेटिन धागा है, इसमें धागे निर्माण करते समय बीच-बीच में फंदा छोड़ दिया जाता है। कहीं पर बीच-बीच में धब्बे का भ्रम आने लगता है, जैसे धब्बे वाला धागा है। कहीं पर जो है ये अब देखिए इसमें जो ग्रैंडल यान है, ये जो इसमें 2 या 2 से अधिक रंगों को एक साथ प्रयोग किया जाता है। कहीं पर फंदे छोड़ दिए जाते हैं, कहीं पर तो ये विभिन्न तरह के जो मल्टीपल जो धागे हैं, इन धागों को जिनको नॉवेल्टी धागे कहते हैं या जिनको फैंसी धागे या मिश्रित धागे कहते हैं। इसमें जैसे एक नॉवेल्टी धागा है, इसमें 3 धागों को जो है का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए आप ये चित्र देखिए, इसमें ऐसे स्लब यान्स बताए हुए हैं। स्लब यान में किस तरह से बीच-बीच में से आप देख रहे हैं, बीच में बिना ऐंठन दिया हुआ छोड़ दिया गया है। ऐसे ही जो है यहाँ पे बीच में लॉक के फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो है इसमें भी जो है कहीं पे सॉफ्ट और कहीं पे फज़ी पाइल दे दी जाती है। और फिर ये आप देखिए ये जो नेक्स्ट है इसमें ये आप देखिए इसमें लूप बना के कहीं फंदा छोड़ दिया गया है। कहीं पर जो है उसको इस तरह का हार्ड एक धागे पर दूसरे धागे को हार्ड ट्विस्ट कर दिया गया है। तो इस तरह की वैराइटीज़ जो है वो धागों में तैयार की जाती हैं और कुल मिला के जो है वो इसमें जो धागे की जो वैराइटीज़ हैं और जो कंस्ट्रक्शन धागे का होता है उससे जो है मेन बात ये होती है कि जिस तरह का धागा बनेगा और जो गुण धागे में होंगे वही गुण जो है वो अ, वस्त्र में आएँगे। जैसे अगर जो है अगर फैंसी धागा है, तो फैंसी धागे ज़्यादा फैंसी धागों का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो कपड़े को उतनी मजबूती नहीं मिलेगी, उसकी कार्यक्षमता जो है वो प्रभावित होगी, उतना टिकाऊ नहीं होगा और लेकिन क्योंकि आजकल डिमांड है कि जो है अलग-अलग तरह की वैरायटी हो, अलग-अलग तरह के टेक्सचर हो, अलग-अलग तरह